सो तो उसे रईस बोलो तो उतना बुरी नहीं लगेगी, पर किसी में कुछ अगर कमी है और उस कमी को आप बोलेंगे तो उसे बुरी लग जाएगी। इसीलिए कभी किसी का जीवन में उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। अगर किसी में कुछ कमी है तो उसकी कमी को मिटाना चाहिए। कोई गरीब है, दरिद्र है, तो आप उसकी मदद करें, मजाक ना उड़ाए, ऐसा शास्त्रों ने गाया है। यहां पर त्रिवक्रा क्रोध में हो गई, तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूं? कौन हो देवी बताओ? मैं कंस की दासी हूं, यहाँ के जो महाराजा कंस हैं। तुम कौन हो, कहां जा रहे हो? मैं तुम्हें बड़ा से बड़ा दंड दिलवाऊंगी। क्यों देवी? तुमने मेरा उपहास उड़ाया है। श्री कृष्ण कहते अब दंड तू दिलवाना बाद में, पहले तो मैं तेरा परोपकार कर दूं। जो महापुरुष होते हैं वह किसी की कमी अगर कुछ है किसी में तो दूर करते हैं। प्रेम से बोलिए। श्री कृष्ण भगवान वेद व्यास जी लिखते कि उसकी ये टोंडी पकड़ करके और उसके पांव में पांव रखे और 3 बार उठाए हैं और 3 बार में वह एकदम सही हो गई है। प्रेम से बोलिए। आगे लिखते हैं कि कात्यंबरोर्वेहानुलेपनम, बड़े भाव के साथ वेद व्यास जी महाराज कहते हैं जो इन श्लोकों को श्रवण करता है दोबारा उसे इस संसार में नहीं आना पड़ता। कात्यंबरोर्विहानुलेपनम कस्यांगनेवा कथय साधुनः, कहते हैं उसी दिन से उस देवी के मन में भक्ति भाव उमड़ गया, सत्संग प्रभु का। यहां पर भगवान के चरण उसके चरणों में पड़ गए हैं। अब बताइए इससे बड़ा सत्संग क्या होना चाहिए? आज से उसका जीवन बदल गया। कहती है चलिए प्रभु पहले हमारी कुटिया में। प्रभु कहते तुम्हारी कुटिया में देवी मैं चलूंगा, लेकिन पहले कंस का उद्धार कर दूं, मामा हमारा बहुत परेशान है। प्रेम से बोलिए। देखिए जीवन में भानेज, अभी कल परसों गाड़ी में जा रहा था, पटेल साहब यहीं थे, चले गए। उन्होंने बताया कि हमारे गांव की कोई भी समाज की बिटिया हो और वहां का अगर लड़का है, बेटा बेटी है, तो हम उसको भानेज ही मानते हैं। प्रेम से बोलिए। बड़ी अच्छे उनके भाव थे। धन्नूलाल कुछ नाम है, चाचा जी जो हैं। तो हमारा अगर जो भांजा रिश्ते में कैसा भी हो उसको हम भानेज ही माने। जो मानता है उसका कल्याण होता है, और जो उसके साथ में कपट आदि करता है उसे परमात्मा दंड देते हैं। कंस तो इतना पापी है कि अपने सगे भांजे को मारने के लिए ढूंढ रहा है। शरण में चला जाए तो सब झंझट दूर हो जाए, लेकिन शरण में नहीं जा रहा। मातरम पितरम वृद्धम भार्या साध्वीं सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम चाकल्पो बिभ्रज वसन्तः। इस प्रकार से अपने माता पिता का स्मरण करते हुए प्रभु पहुंच गए हैं कंस की नगरी में। मथुरा में पहुंचे और सीधे रंगमंच की ओर गए हैं भगवान। पहले अपनी शिविर में नहीं गए, पहले रंगमंच में गए, और वहां जब गए तो सीधे धनुष को भंग किए, उठा करके उसमें बाण चलाए और इसके बाद भंग कर दिए, खंडन कर दिए 2 टुकड़ा, जैसे राम अवतार में प्रभु श्री राम ने किया था। कुछ दैत्यों का वध भी किए हैं और वहां से वापस आए, सीधे अपनी शिविर में विराजमान हो गए अपने ग्वाल वालों के संग में, ब्रजवासियों के साथ में। दूसरे दिन कंस ने बड़ी अच्छी तैयारी बना करके रखी थी। यहां तक कि महावतों को भी बोल करके रखा था कि तुझे भी दंड दूंगा अगर तेरा हाथी कुचल नहीं पाएगा। 10,000 हाथियों का बल था मुष्टिक चाड़ूर में। दूसरे दिन जो ही प्रवेश किए तो मुष्टिक चाड़ूर पहले इनको निपटाए, इसके बाद कुबलिया पीठ नामक जो हाथी था महावत ने आगे बढ़ाया। जो ही आगे बढ़ाया तो पहले हाथी का ही उद्धार किए। बोलिए राम नाम सत्य बोलो। और दोनों भाई मार करके, हाथी के 2 दांत होते हैं गजेंद्र के,
दोनों भाई एक एक दांत लिए और आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़े तो कंस जो है तो उनका वध करना चाहा, तो पहले कंस मामा का ही उद्धार किए। प्रेम से बोलिए। इस प्रकार से कंस वध करने के बाद 8 भाई थे, दौड़े आए, हमारे भाई को मार दिया। अन्य भाई भी आए तो अन्य भाइयों का भी वध कर दिए। अब जब अन्य भाइयों का वध किए, अब क्रियाकर्म करने वाला कोई नहीं बचा। आस्ती और प्रास्ती नामक 2 पत्नियां थी कंस की, विलाप करने लगी। तब ये भानेजे जब कोई नहीं तो इनका धर्म है कि उनका क्रियाकर्म भी करे। क्रियाकर्म भी किए हैं, वेद व्यास जी बहुत बढ़िया लिखे हैं। और क्रियाकर्म करने के बाद में वापस आए, उग्रसेन जी को जेल खाने से बाहर किए। उग्रसेन भी जेल के अंदर थे, अपने माता पिता को बाहर किए। माता पिता देख करके बड़ा प्रसन्न हुए। माता पिता यहाँ पर